नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। नरेंद्र मोदी इसराइल की हिमायत में और कांग्रेस फ़लस्तीनियों के साथ। बिहार में एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, 4 मुसाफिरों की नाशे बरामद। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पर इस्मत रेजी का इल्जाम, दिल्ली अदालत का समन। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पर इस्मत रेजी का इल्जाम, दिल्ली अदालत का समन जारी। दिल्ली की एक अदालत ने एक खातून की शिकायत पर जिसमें इस्मत रेजी और धमकियां देने का इल्जाम लगाया गया है, बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन को समन जारी किया। अदालत ने बिना जुर्म का नोट लिया और साबिक़ मरकजी वज़ीर से कहा है कि वो 20 अक्टूबर को इसके रूबरू हाजिर हो। जज ने कहा है कि अदालत ने मनसूखी रिपोर्ट और शिकायत गुजार की जानिब से दाखिल की गई एहतजाजी पटिशन, तहक़ीक़ाती अहदेदार की जानिब से एहतजाजी पटिशन का जवाब और रिकॉर्ड पर मौजूद दीगर मवाद पर जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुंची है कि शिकायत गुजार ने पुलिस को यकसा बयान दिए हैं। अदालत में दाखिल की गई दरख्वास्त और मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 CRPC के तहत दिए गए बयानात में यकसानियत पाई जाती है। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई और FIR मनसूख करने की गुजारिश की है। जज ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और कहा है कि मनसूखा रिपोर्ट दाखिल करने के दौरान तहक़ीक़ाती अहदेदारों की जानिब से उठाए गए मसाइल ऐसे मामलात हैं जिनका फैसला मुकदमे की कार्रवाई के दौरान होगा। हैदराबाद के ओयो रूम में खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े मादापुर में वाक़ एक होटल के ओयो रूम में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। बताया गया है कि 25 साला खातून श्रावण प्रिया पडुचेरी की रहने वाली थी और यहाँ मादापुर में क़याम पज़ीर थी। वो यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मंगल की शाम तकरीबन 5:30 पर चेन्नई के एक ताजिर श्री हरि रमेश ने मादापुर की गोल्डन हाइव होटल में ओयो रूम में चेक किया और इसकी दोस्त प्रिया रात 9 बजे इससे मिलने आई। दोनों ने कमरे में शराब नोशी की। रमेश को आधी रात के करीब उल्टियाँ होने लगी, जिस पर वो एक मुकामी अस्पताल से रुजू हुआ जहां इसे दवाखाने में शरीक कर लिया गया। आज दोपहर तकरीबन 1:30 पर वो कमरे में वापस आया और प्रिया को मुर्दा पाया। माधापुर के इंस्पेक्टर ने एन तिरुपति ने यह बात बताई है। नरेंद्र मोदी इसराइल की हिमायत में और कांग्रेस फ़लस्तीनियों के साथ। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल की हिमायत की है, वहीं कांग्रेस फ़लस्तीन की तायद में खड़ी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हममनसब बिनयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन राब्ते में हमास के साथ जारी लड़ाई में एक बार फिर इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने फ़ोन कॉल और इसराइल की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ़ कराने पर बिनयामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। इस मुश्किल घड़ी में भारत की आवाम इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये दूसरा मौका है जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसराइल पर हमले की मजम्मत की और इसराइल का साथ देने का ऐलान किया। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस अहदेदार ज़िले कलेक्टर्स और SPs के अलावा दीगर अहदेदारों के तबादले के अहकाम जारी किए गए थे। जिन अहदेदारों के तबादला किया गया है इनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल हैं। इनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस अहदेदार को सौंपी गई है। जिन अहदेदारों का तबादला किया गया है इनकी जगह नए अहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 अहदेदारों के नामों के फैज़ जुमेरात की शाम तक रवाना करने की इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। इम्कान है कि ये फैज़ मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर कुन अहदेदार को मुकर्रर किया जाएगा। इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। बिहार में एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, 4 मुसाफिरों की नाशें बरामद। बिहार में एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ बोगियां 4 शुबे की रात तकरीबन 9:35 पर दानापुर डिवीजन के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। राहत और बचाव के कामों में लगे डोमराव के SDM कुमार पंकज ने बताया कि अब तक 4 मुसाफिरों की नाशें निकाल ली जा चुकी हैं। CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे की इमदादी गाड़ी तिब्बी टीम और एहलकारों के साथ जाए हादसे की तरफ रवाना
हो गई है। इसी दौरान स्टेशन पर अफरा तफरी की सूरत हाल है। गाँव वाले बचाव के काम में मसरूफ़ है। अब तक मौसूल होने वाली इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं। हादसा पटना रेलवे सेक्शन के रघुनाथ स्टेशन के करीब पेश आया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। निकाला तर लो दामाद ने सास को गोली मार दी। तेलंगाना के हनुमाकोंडा में वाक़या। दामाद ने गोली मारकर अपनी ही सास को कत्ल कर दिया। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले हनुमाकोंडा में पेश आया। मुतहदा ज़िले आदिलाबाद के मंचिर्याल से ताल्लुक़ रखने वाला प्रसाद रामागुंडम कमिश्नरेट के कुत्ताकोटा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खदमात अंजाम दे रहा था। इसका अपनी सास से रकम लेन देन के मसले पर झगड़ा था। आज वो अपनी बीवी के साथ सास के मकान वाक़ गुंडला संग्राम पहुंचा। बातचीत के दौरान कांस्टेबल ने बंदूक निकालकर अपनी ही सास कमलम्मा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। वहाँ मौजूद मकतूल खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूक बिग बॉस 17 के कंफर्म मेंबर्स में शामिल। बिग बॉस सीजन 17 का ग्रैंड प्रीमियर जल्द ही होने वाला है। इस हवाले से मुद्दा काफ़ी पुरजोश है। इस बार नया सीज़न नए अनासिर और कई सरप्राइजेस लाने वाला है। जब से बिग बॉस 17 का प्रोमो रिलीज़ हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसका चर्चा है। शायकीन पहले दिन से शो के मुकाबले करने वालों के नामों के बारे में क़यासारियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैग्स की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। जी हाँ, इधर इधर से या कभी कभी खुद मुकाबला करने वाले की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो शो में हिस्सा ले सकते हैं। हम अभी जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनका नाम मुनव्वर फारूकी है। मुनव्वर इससे कबल लॉकअप का हिस्सा रह चुके हैं और वहाँ फातेह के तौर पर सामने आए थे। इस बार वो बिग बॉस का हिस्सा होंगे। इस खबर को लेकर मुनव्वर और बिग बॉस दोनों के मद्दाहों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। बिग बॉस की एक नई ट्वीट के मुताबिक मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने की तस्दीक कर दी है। मकबूल स्टैंड अप कॉमेडियन ने सबसे पहले कंगना के शो में आवाम के दिल जीते और अब लगता है कि बिग बॉस के नाज़रीन को भी मुनव्वर के टैलेंट और शख्सियत को मज़ीद करीब से जानने का मौका मिलेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन यहूदियों की हिमायत के लिए इसराइल पहुंच गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन हमास के साथ बढ़ते जंग के दरमियान यहूदी रियासत के तय हिमायत के लिए 11 ta 13 अक्टूबर तक इसराइल और जॉर्डन का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर इसराइल पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जुमेरात को इसराइल पहुंचने की उम्मीद है। आला अमेरिकी सफ़ीर दोनों ममालिक में सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात करके इसराइल की हिफाजत को मजबूत करने के तरीक़ों पर बात करेंगे और इसराइल के अपनी हिफाजत के हक़ के लिए अमेरिका की अटूट हिमायत को अंडरलाइन करेंगे। मैंने कभी भी PFI की हिमायत नहीं की, दिग्विजय सिंह का बयान। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज कहा है कि इन्होंने कभी भी बुनियाद परस्त तंजीम PFI की हिमायत नहीं की। राज्यसभा MP श्री सिंह ने सोशल साइट X पर अपनी पोस्ट में लिखा, कुछ मीडिया तंजीमों की तरफ से पूछे गए सवाल पर मेरे जवाब का गलत हवाला दिया जा रहा है। जो मैंने नहीं कहा है, फ़िरक़ा परस्ती को हवा देने वाली तंजीम PFI की मैंने कभी भी हिमायत नहीं की है। मैं मजहब के नाम पर फ़िरक़ा वारियत फैलाने वाले किसी भी शख्स तंजीम के ख़िलाफ़ हूँ और हमेशा रहूँगा। देखिए, बात यह है, यदि PFI के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। अफगानिस्तान और हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान लातों और घूंसों की बारिश, वीडियो वायरल। वर्ल्ड कप 2023 का नवा मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम अरुण में हुआ, जहां हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मद्दा मुकाबिल आए, जिसमें हिंदुस्तान ने बाआसानी मैच अपने नाम कर लिया और अफगानिस्तान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्टेडियम में सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई जब हिंदुस्तानी और अफगानिस्तान क्रिकेट शायकीन के दरमियान तलख कलामी हुई, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुँच गई। वहाँ मौजूद दीगर तमाशियों ने वाक़े की वीडियो भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।
इटला राजेंद्र ने हुजूराबाद हलके के बीजेपी कायदीन के साथ मीटिंग की। इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के पेश नज़र इटला राजेंद्र ने बीजेपी कारकुनों को हिदायत जारी कर दी है। इटला राजेंद्र ने हुजूराबाद के मधवानी गार्डन में मुनक़दा पार्टी मीटिंग में कारकुनों से बात करते हुए इलेक्शन के पेश नज़र पार्टी के लिए सख्त मेहनत से काम करने और पार्टी की जीत के लिए घर घर मुहिम चलाने की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी कायदीन और वर्कर्स में जोश व खरोश देखा गया। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम, जय इटला, जय इटला, చిన్నరగాలు సైకోలు సాడిస్ట్ వీళ్ళు తిట్టి ఏం లాభం ఉంటుంది? దీనికి కారకుడు కేసీఆర్, అంటే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలి. ఈటల అంటోడు సెన్సిటివ్ ఉంటాడు, ఈటల అంటోడు దాన్ని బట్టి డిస్టర్బ్ చేయాలి, నాకు లాభం అవుతుంది. ఏ నిజమైన ఆలోచించారు కానీ మీరు అనుకుంటారు మా సురేందర్ రెడ్డి మొన్న మా మలయాళ సామాన్య గ్రామ పంచాయతీ రానా చెప్పలేదు అంటే హోదా ఉన్నంత కొట్టాడచ్చు కానీ రండతోడే కొట్టాడతారు. कांग्रेस ने पार्टी कायदीन के खिलाफ तबसरे के लिए ओवैसी बरादरान को तनखीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी ने एमआईएम कायदीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए हालिया रिमार्क्स पर सख्त मजम्मत की है। टीपीसीसी के अखिलती महकमे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने जुमेरात को एक मीडिया बयान में ओवैसी बरादरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आइंदा इंतखाबात में अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब्दुल्ला सोहेल ने निशानदेही की है कि ओवैसी बरादरान इंतखाबी मौसम में ज़्यादा पुकारते हैं। इन्होंने पुराने शहर में तरक्याती मसाइल को नज़रअंदाज करने पर एमआईएम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिफर तरक्की और सिफर कारकर्दगी के रिकॉर्ड के साथ वोट मांगने वापस आए हैं। इन्होंने सवाल किया ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्या हुआ, जिसे तेलंगाना असेंबली के आखिरी इजलास के बाद बीआरएस और एमआईएम ने प्रोपेगेंडा किया, कुछ नहीं किया गया, संग बुनियाद भी नहीं रखा गया। लोगों को गुमराह करने के लिए आईटी वजीर के तारक रामाराव ने मलकपेट में आईटी टावर की तामीर का संग बुनियाद रखा। पुराने शहर के लोगों ने ऐसे बहुत से संग बुनियाद देखे हैं। दरहकीकत बीआरएस हुकूमत ने असल में तरक्की से ज़्यादा रकम संग बुनियाद और इनके रखने की तकरीबात पर खर्च की है। पुराने शहर एमआईएम लीडर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं ताकि अवाम की तनकीद और अगले इंतखाबात में रद्द-ए-अमल से बच सके। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि ना तो असदुद्दीन ओवैसी और ना ही अकबरुद्दीन ओवैसी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का हक है। इन्होंने एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक सियासी जमात है जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करती, बल्कि इसके बजाय मुस्लिम वोटों को तकसीम करने और बीजेपी को इंतखाबात जताने में मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े करके सिंह परिवार किराए के एजेंट के तौर पर काम करती है। इन्होंने एमआईएम पर उम्मीदवार खड़े करने और वोट तकसीम करने की धमकी देकर बड़ी पार्टियों और उम्मीदवारों को ब्लैकमेल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। सोहेल ने कहा है कि ओवैसी बरादरान के लिए इंतखाबात पैसे कमाने का मौका है, इनकी कारकर्दगी पर गौर करने और अपनी नाकामियों का अंदाज़ा लगाने का वक्त नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि एमआईएम आवाम के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ काम नहीं करती। रेवंत रेड्डी का सख्ती से दफा करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि ओवैसी बरादरान इन पर बीजेपी के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हकीकत में सोहेल ने कहा एमआईएम वो है जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। एबीवीपी में अपनी सियासी कैरियर की शुरुआत के बावजूद रेवंत रेड्डी ने कभी भी आरएसएस के नज़रिए की हिमायत नहीं की और इस वजह से तंजीम छोड़ दी। सोहेल ने कहा है कि दूसरी तरफ एमआईएम लीडर बीजेपी की नफरत और फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के नज़रिए को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि गंदी ज़बान रखने वाले ओवैसी बरादरान को अपने कैरियर के मुश्किल तरीन इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि एमआईएम कायदीन कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो तेलंगाना में मुस्बित तब्दीली लाए, खास तौर पर पुराने शहर हैदराबाद में। नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।